तो बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बोलते हैं हमारे पास है लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स। लिपिड सॉल्युबल जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो कि लिपिड बायलेयर कहलाई जाती है, उससे आसानी से क्रॉस कर कर रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड हो जाएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक आउटर एनवायरनमेंट है जहाँ से हार्मोन आ रहा है। ये है हमारा टारगेट सेल जहाँ पे हार्मोन को अपना फंक्शन शो करना है। और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बायलेयर है, यानी ये लिपिड से मिलकर बनी हुई है। ये हमने पहले सीखा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं ऐसे हार्मोन जो कि आसानी से बाहर से सीधा सेल के अंदर आ पा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ कर रही है अंदर आने के लिए, क्योंकि उनका जो नेचर है वो भी लिपिड वाला है और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर भी लिपिड वाला ही है, और इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिन्हें हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स। ये ऐसे हार्मोन है जो कि डायरेक्टली लिपिड मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अगर हम इनकी बात करें, जैसे कि ये सेल है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन से वाटर वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो नॉन पोलर नेचर की है और जो हार्मोन है वो पोलर यानी वाटर सॉल्युबल है। तो इस वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए हमारी जो लिपिड बायलेयर है उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल्स होते हैं, या उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिनसे ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं और फिर फाइनली सेल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, कि जो हॉर्मोन्स हैं उनका केमिकल नेचर कैसा है, उसी के बेसिस पे हम हॉर्मोन्स को 4 अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो हार्मोन है वो या तो पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर का है। पेप्टाइड, जब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर एक चेन बनाते हैं, वो होती है पेप्टाइड। और ऐसी 2 या 4 या उससे भी ज़्यादा पेप्टाइड चेन जुड़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और अल्टीमेटली हम बात करें, जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो होता है प्रोटीन, जो कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है। तो हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन या तो पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर का हो सकता है। दूसरा हम बोल रहे हैं जो हार्मोन है वो स्टेरॉइड नेचर का हो सकता है, यानी स्टेरॉइड हार्मोन्स। तीसरा है हमारे पास आइडोथायरोनिन्स, की जो हमारे हार्मोन्स हैं वो है आइडोथायरोनिन्स। और लास्ट जो हमारे पास है वो है हमारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, की जो हार्मोन है वो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से ही बनकर आए हैं, यानी वो अमीनो एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में, तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कौन से अलग अलग हार्मोन्स आते हैं। जैसे कि हमने इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ा था। याद कीजिए, हमने पढ़ा था ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलते हैं। जैसा हमने सीखा भी था कि जो पैनक्रियाज हैं उनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि अल्फा और बीटा होती है। और हमने ये भी सीखा था अल्फा सेल रिलीज करती है ग्लूकागॉन और बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन। इसके बाद हम बात करें एक और तरीके का, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन। ये भी हमने सीखा था कि जो हाइपोथैलेमस है वो भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर के नाम से। वैसे ही हमारे पास पिट्यूटरी हार्मोन्स भी बहुत सारे होते हैं जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन या तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के होते हैं। इसी तरह हम बात करें दूसरी कैटेगरी, जो है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है उसमें आता है हमारा टेस्टोस्टेरॉन, जो हमने पढ़ा था मेल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है। सेकंड हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जैसा हमने सीखा था कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, तो इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। थर्ड है हमारे पास एस्ट्राडायोल, जो कि फीमेल्स में बेसिकली बहुत सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को भी डेवलप करने में मदद करता है। एस्ट्राडायोल को हमने एक और नाम से सीखा है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और इसके बाद हम लास्ट स्टेरॉयड हार्मोन की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमने देखा था कि ये नई आरबीसी बनाने में मदद करता है। इसके अलावा भी हमने कॉर्टिसोल के बहुत सारे फंक्शन सीखे थे।
तो अगर हम बात करें स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में, तो ये 4 ऐसे हार्मोन हैं जो कि स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। इसके बाद हम बात करें हमारी थर्ड कैटेगरी, जिसे हम बोलते हैं आइडोथायरोनिन्स। आइडोथायरोनिन्स की हम बेसिकली बात करें तो ये होते हैं हमारे थायराइड हार्मोन, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से। और लास्ट जो कैटेगरी है हमारी, वो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। अगर हम बात करें अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स की, तो इसमें हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन हार्मोन, या नॉर एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन आते हैं। और जैसा हमने सीखा था ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि किडनीज के ऊपर प्रेजेंट था। और एड्रिनल ग्लैंड में भी ये एड्रिनल मेड्यूला वाले पार्ट से रिलीज होते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट टेस्ट की। तो अभी तक हमने जितना भी सीखा है उसे एक कॉन्सेप्ट टेस्ट के थ्रू यहाँ पर चेक करेंगे। क्या आप रेडी हैं एक चैलेंज के लिए? चलिए इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर स्टेरॉयड हार्मोन? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन बी कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी प्रोजेस्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है, जिसमें आपको पहचानना है कि स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा है। हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और अपना आंसर लिख सकें। हमारा आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो हम बोलते हैं कि जो टेस्टोस्टेरॉन है, जो कॉर्टिसोल है, प्रोजेस्ट्रॉन है, और इसी के साथ साथ जो एस्ट्रोजन, जिसे हमने एस्ट्राडायोल बोला था, ये सारे के सारे हमारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं।